नमस्कार 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 बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है मेमोरी बेस्ड जेडबल मेंस सेकंड सेशन के पेपर्स, वो लेकर के मैं आया हूं 2 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर। बच्चों, आपके पास में गिने चुने दिन बचे हुए हैं, एंड हेंस आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द फुल लेंथ पेपर। आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, द हिंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं डिटेल्ड सोल्यूशन का पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर इसका शेयर करने वाला हूं, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके साथ में हर पेपर का, मेमोरी बेस्ड के हर पेपर का, मैं आपको एक शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोस हो सके उतना जल्द से जल्द पेपर आते ही तुरंत आपको मैं जो है अवेलेबल करके देने वाला हूं। सो कीप ऑन फॉलोइंग द चैनल on YouTube as well as on Telegram. All right, बच्चों, let us see what kind of questions were a part of 2 April सेकंड शिफ्ट। बच्चों, सवाल लॉज ऑफ मोशन के बेसिस पे है, पुली मास अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं, और हमें पूछा है सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। बच्चों, आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके पहले दोनों ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। उसके बाद में आप टू मास सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें साइन कन्वेंशन लगाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऊपर रहेगा, दूसरे ब्लॉक का नीचे रहेगा। और फिर आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो आप जो है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा देंगे बच्चों, और यहां से आपको जो है डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सॉल्व करने के बाद में आपको जो है आंसर क्या आएगा वो मैंने स्क्रीन पर अभी फिलहाल बताया है नहीं, बिकॉज पीडीएफ में द डिटेल्ड आंसर एंड द सॉल्यूशन इज अवेलेबल। Okay, I noticed now the answer is available here. Okay, so you just can you see it on the screen? Just let me check it out. एक मिनट है बच्चों। हाँ, yes, answer is visible here on the screen. Okay, so now let's go ahead with the next one. Magnetic field दिया है, C is along x axis बोला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को बोला है। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये सवाल है, और E वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बच्चों, बी वेक्टर अवेलेबल है, सी वेक्टर का डायरेक्शन अवेलेबल है, और आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर सकते हैं। सीधा सीधा जो है आपको आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, ऐसा सवाल जेडबल मेंस फर्स्ट सेशन में भी पूछा गया था। अगर आपने मेरे वीडियो सारे देखे हैं, 10 पेपर मैंने अपनी चैनल पे सॉल्व किए हैं, उसमें आप सारे 250 क्वेश्चन करके जाइए बच्चों। सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं सेकेंड सेशन में भी। सेम सवाल फर्स्ट शिफ्ट में जो है आ चुका है। सिलेंडर जो है रोटेट कर रहा है, तो बताइए म्यू कितना होना चाहिए ताकि ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो बच्चों, आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को आना चाहिए। एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल का काम करेगा, और फ्रिक्शन जो है वो एम जी को बैलेंस करेगा, और इसके वजह से ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। राइट, सो आप फ्रिक्शन और एमजी को बैलेंस करवा दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन को एम ओमेगा स्क्वायर आर से इक्वेट करवा दीजिए, और सॉल्व करके जो है आपको म्यू आ जाएगा। बच्चों, फर्स्ट सेशन के पेपर आर अ रियल गोल्ड, दैट 250 क्वेश्चंस लास्ट के कुछ दिनों में वही आपको सॉल्व करने चाहिए। ऐसे देखे देखे सवाल सेशन 1 के जो है सेशन 2 में आएंगे, तो 4-4 मार्क्स पॉकेट में सीधे आपके जो है ट्रांसफर होते जाएंगे। एयर बबल का रेडियस दिया है, वो ऊपर आ रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड। इन द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी इज गिवन, देन हमें कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड करने को बोला गया है बच्चों। सो एयर बबल का रेडियस अवेलेबल है,
स्पीड अवेलेबल है, लिक्विड की डेंसिटी अवेलेबल है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें पूछा है। बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी आपके दिमाग में आना चाहिए, और इसमें ये ईटा ही तो आपको फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर लीजिए। सीजीएस में सब कुछ आपको रखना है, आंसर सीजीएस में लाना है, दैट्स इट। द क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सो फार। वर्क फंक्शन दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया है, अरे बताओ वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या रहेगा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, के ई मैक्स is equals to hc by lambda minus phi naught. Look at here the work function, look at here the ke max, सॉल्व करके लैम्बडा निकाल लीजिए। सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, लैम्बडा मीटर में मिलेगा, फिर उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोनस क्वेश्चंस है बच्चों ये सारे के सारे। आप मेरा पूरा वीडियो चाहे तो ना देखते बैठें, पॉज करें, सवाल देखें, सॉल्व करें, एंड देन क्रॉस चेक द आंसर्स, दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आपका शिफ्ट कल परसों में ही है तो फटाफट 1.5x स्पीड पे मेरा वीडियो देखते जाए, हिंट लेते जाए, जस्ट गेट द आइडिया व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द सेकंड सेशन। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, स्पीड एंड एक्सीलरेशन जीरो कब बनेंगे? बच्चों x दिया है, उसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर उसको एक और बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो इधर कॉस फंक्शन आएगा, एंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, तो इधर माइनस साइन फंक्शन आएगा। वेलोसिटी अगर जीरो बनानी है, मतलब कॉस फंक्शन को जीरो बनाना है, कॉस फंक्शन जीरो कब होता है? जब एंगल 90 होता है, और ऐसे करके आपको टाइम का इंफॉर्मेशन ढूंढना है। अ क्वेश्चन फ्रॉम द ऑसिलेशन चैप्टर बच्चों, फाइंड बीई बाय ए। अच्छा, बाय द वे आई कैन सी यहां पे ये डिवाइडेड बाय है ना, तो ये डिवाइडेड बाय जो है थोड़ा सा टाइप नहीं हुआ है, ओके। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of Bi 20983. The mass of the Bi is given, the mass of the proton, the mass of the neutron, and 1 AMU is given. बच्चों सवाल मॉडर्न फिजिक्स के बेसिस पे पूछा गया है। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो आंसर है 209। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो आंसर है मास डिफेक्ट अगर मिल जाएगा तो उसको मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर करने पे बाइंडिंग एनर्जी आएगा, या मास डिफेक्ट एएमयू में मिलेगा तो उसको 931 से सीधा मल्टीप्लाई करने पे बाइंडिंग एनर्जी आता है। दैट इज अ शॉर्टकट। हाउ टू गेट द मास डिफेक्ट? तो आंसर है Z टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस द एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। प्रोटॉन है 83, न्यूट्रॉन है 209 माइनस 83। मास ऑफ द प्रोटॉन ये रहा, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ये रहा, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियाई ये रहा। यहां से डेल्टा एम सीधा एएमयू में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 931 कर दो, डिवाइडेड बाय 209 कर दो, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। बाय द वे डिवाइडेड बाय ए तो ऑप्शन में एज इट इज है, तो डिवाइडेड बाय 209 करने की आवश्यकता है नहीं, डिवाइडेड बाय ए एज इट इज आप जो है रहने दे सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। स्क्रू गेज हैज अ पिच। बच्चों स्क्रू गेज अगर आपको नहीं आता है, वर्नियर कैलिपर नहीं आता है, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के अंदर स्क्रू गेज का पूरा डिटेल वीडियो अवेलेबल है।
कॉन्सेप्ट के अंदर वर्नियर कैलिपर का डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है बच्चों। स्क्रू गेज और कैलिपर के क्वेश्चन बार बार मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में भी आते हैं, तो नहीं आता है तो पहले सीख लो। मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं। पिच दिया है, 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल पे, दोनों जो जब टच करते हैं तब फिफ्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद अ जीरो, मतलब 5 डिवीजन की पॉजिटिव जीरो एरर है। और फिर जब ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया तब लीनियर स्केल का रीडिंग, सर्कुलर स्केल का रीडिंग दिया गया है। तो बताइए फाइनल रीडिंग कैसे मिलेगा? तो आंसर है फाइनल रीडिंग मिलेगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्क्यूलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर 5 डिविजन्स की है। मेन स्केल का रीडिंग ये है, सर्कुलर स्केल का रीडिंग ये है, और लीस्ट काउंट हमें मिल जाएगा पिच और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल की मदद से। लीस्ट काउंट is a pitch divided by number of division on the circular scale। बच्चों सीख लो, वीडियोस अवेलेबल है, 2x स्पीड पे सीख लो, बड़ी बड़ी काम की चीज है। कई बार इसके ऊपर जो है सवाल आए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रेविटेशन के साथ अर्थ मास 1 किलो का है, जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है लॉन्ग डिस्टेंस से। तो बताइए उसका स्पीड कितना होएगा? बच्चों मास और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड हेंस आपके खोपड़ी में आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज अ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऑलमोस्ट इंफिनिटी you can consider outside the gravitational field released, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। और जब वो सरफेस पे पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा माइनस GMM बाय कैपिटल आर एंड द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सॉल्व करके v निकाल लीजिए, दैट इज द क्वेश्चन। सॉरी, ग्रेविटेशन वेरी मच डुएबल क्वेश्चन बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। रोटेशनल मोशन आपके स्क्रीन पर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड about an axis passing through one of its end, and the moment of inertia of a sphere about an axis parallel to AB, which is at a distance of 9 meter from AB as shown in the figure। मतलब बेसिकली ये वाला एक्सिस स्फीयर का डायामीटर वाला एक्सिस है। If capital R is alpha by 2, then the value of alpha is, बच्चों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 होता है और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है। और ये दोनों इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए रॉड और ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सवाल में इक्वल बोले हैं, इनका इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको रेडियस निकालना है और वहां से अल्फा निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन एंड अल्फा का वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 60 आ रहा है। Surface tension of the soap bubble is given. The work done in increasing the diameter from 2 to 6 is, बच्चों ये सवाल सेम डे के मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया था, शाम वाले शिफ्ट में भी आया है, इसीलिए मेमोरी बेस्ड पेपर को गो थ्रू करना, वहां से हिंट लेना किस तरह के सवाल आ रहे हैं, दैट विल रियली रियली अ गेम चेंजर। एक एक सवाल 4-4 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे परसेंटाइल को बूस्ट करने में बच्चों। इसलिए ये सवाल लास्ट के दिनों में, ये मेमोरी बेस्ड पेपर आर द गोल्ड कंटेंट फॉर यू। सो कीप ऑन following the channel and getting all these updates। Work done to increase the diameter का बच्चों फॉर्मूला होता है टाडा, which is nothing but T
A2 माइनस A1, T इज अ सरफेस टेंशन, ये रहा सरफेस टेंशन, A इज अ एरिया, और बबल का एरिया होता है 2 टाइम्स 4 पाई r²। पहले का रेडियस ये रहा, बाद का रेडियस ये रहा। पुट इन द फॉर्मूला, कैलकुलेट, कंपेयर, एंड अगेन यू नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा, एंड दैट अल्फा इज कमिंग आउट टू बी दिस। मतलब आप जो है 2 के साथ में जाएंगे, इंटीजर वैल्यू 2 के साथ में जाएंगे। A paper is placed in front of the lens at a distance of 30 centimeter such that the paper gets burned in a minimum time। अगर पेपर को लेंस के फोकस पे रखा है तो लाइट कॉन्सेंट्रेट होकर के फोकस पे आएगी और कम से कम समय में जो है पेपर जलने लगेगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालने को बोला गया है। तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला आपके खोपड़ी में आना चाहिए। 1/f इज इक्वल्स टू, इन द ब्रैकेट, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। सवाल में ये रही आपकी फोकल लेंथ, सवाल में ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यूज इट विद अ साइन कन्वेंशन, और म्यू निकालना है, अगेन अल्फा निकालना है। वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। कंसिडर, अच्छा बाय द वे ये तो आपके डे टू डे लाइफ के ऑब्जर्वेशन के साथ भी जाता है। बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं में ऐसी एक्टिविटी आपने समझी रहेगी, सीखी रहेगी, की भी रहेगी। एक लेंस लो, पेपर लो, और लेंस को ऐसे एडजस्ट करो कि पेपर अचानक झलने लगता है, और वो ही पॉइंट जो होता है वो फोकस वाला पॉइंट होता है। सो दैट इज बेस्ड ऑन अवर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड मेमोरीज में भी। हमने तो किया था ऐसा एक्टिविटी जब हम स्कूल में थे। ऑलराइट, consider the Bohr's model of a hydrogen atom if the magnetic field at the center due to electron in the second orbit is B1 and the magnetic field due to electron in the fourth orbit is a B2, then find B1 by मैग्नेटिक फील्ड बच्चों एट द सेंटर ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z³ बाय n⁵ बच्चों आप अगर TSPH डिजिटल गुरु का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो अपने क्लासेस के नोट्स में बच्चों एक टेबल दिया है सिनॉप्सिस में, जिसमें इलेक्ट्रॉन के वजह से रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, करंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप दिए हैं। गो थ्रू कर जाएं, फटाक से उसको एक रिकैप ले जाएं, सारे के सारे प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप आपको जो है याद रहने चाहिए। और ये सवाल में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, Z इज अ 1, सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है, फोर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, मतलब n दिया है, रेशियो लेके सॉल्व करके आपको जो है नंबर पे पहुंचना है, एंड दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब निकालिए, दैट्स इट। बल्ब का पावर रेटिंग दिया है, बल्ब का वोल्टेज रेटिंग दिया है, सो पावर रेटिंग से हमें बल्ब का रेजिस्टेंस मिलता है। दिस इज अ वोल्टेज रेटिंग, दिस इज अ पावर रेटिंग। बल्ब का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, फिर बल्ब और 400 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में है, इक्विवेलेंट निकाल लो। ये रेजिस्टेंस आ गया, बाजू वाला रेजिस्टेंस आ गया, दो रेजिस्टर सीरीज में है, वोल्टेज डिवाइडर लगा के इधर का वोल्टेज निकाल लो। वही तो सवाल हमसे पूछ रहा है बच्चों। कहीं सारे सवाल मुझे है ये शिफ्ट में डुएबल, गेटेबल, इजीली सॉल्वेबल लग रहे हैं। सो दिस मे बी, अगर ये मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत हद तक अगर एक्चुअल पेपर के साथ मैच करता है, सो दिस शिफ्ट सीम्स टू बी अ वेरी स्कोरिंग इन द फिजिक्स बच्चों। ऐसी शिफ्ट में जो है मार्क्स खींच के लेकर के आने हैं। अभी तक कोई भी डिफिकल्ट या लेंथी सवाल देखने को मिला है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन मच डुएबल, इजीली गेटेबल से लग रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द shift in which the physics is like a scoring. The force on the charge in the uniform electric and the magnetic field is given in the vector form. Find the velocity of the charge if the electric field is given in the vector form, magnetic field is given in the vector form. बच्चों Lorentz force is nothing but the resultant of electrostatic force
प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ये F ये रहा वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B वेक्टर। और बच्चों वेलोसिटी ढूंढने को बोली है, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट का नॉलेज लगेगा, वेक्टर का आपका प्लस माइनस कैसे करना है वो नॉलेज लगेगा, सब कुछ दिया है, वी अननोन है, पुट करिए आगे बढ़िए। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको हिंट मिलता चला जाएगा कि आगे कैसे स्टेप्स को लेना है। There is a thin layer of a refractive index mu below the base of the equilateral prism. The path of the ray is as shown in the figure. The normal incidence नॉर्मली आगे बढ़ रहा है, यहां पे पहुंच रहा है, और यहां पे पहुंचने के बाद रे ये साइड के अलोंग जा रहा है, मतलब दिस रे इज रीचिंग एट अ क्रिटिकल एंगल, and if it is reaching at a critical angle, sin IC का फॉर्मूला होता है 1/μ। और अगर आपको म्यू ढूंढना है तो IC ढूंढना है, और अगर आपको IC ढूंढना है तो आपको जो है थोड़ा सा इक्विलैटरल प्रिज्म का नॉलेज लगाना है। बच्चों इक्विलैटरल प्रिज्म में ये एंगल है 60, इधर है 90, तो ये एंगल आ गया 30, ये 30 तो IC आ गया 60, IC इज अ 60, पुट इट एंड गेट द म्यू। एंड नाउ आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ। G is a gravitational constant and H is a Planck's constant, then the G का डायमेंशन निकालिए, लेकिन G का डायमेंशन M L T और H के टर्म्स में निकालना है। सो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ M L T H के पावर में X Y Z W। इसके डायमेंशन निकालिए, ये सबके डायमेंशन निकालिए, पावर को कंपेयर करिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करिए और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको जो है फाइनल आंसर आ जाएगा मेजरमेंट से। दूसरा सवाल, एक स्क्रू गेज एंड दूसरा डायमेंशंस वाला सवाल। सिंगल इनपुट नैंड गेट, सेशन 1 के पेपर के डिस्कशन में ये आपको मैंने समझाया है। 250 क्वेश्चन का मेरा जो डिस्कशन है, 10 पेपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है बच्चों, उसमें ऐसे सवाल हमने देखे हैं कई बार। सिंगल इनपुट नैंड गेट इज एक्टिंग एज अ नॉट गेट, दिस इज अ नॉट गेट, दिस इज अ नॉट गेट, एंड देन यू अप्लाई द बुलियन expressions to solve these kind of circuits and we reach to the final answer. Find the ratio of the electric flux passing through two spheres centered at a origin and a radius of 4 meter and a 6 meter respectively. Passing through two spheres centered, अच्छा origin is a center, radius is a 4 centimeter, मतलब एक sphere ऐसा बनेगा, and radius is a 6 centimeter, तो दूसरा sphere ऐसा बनेगा, है ना, ये है origin। ओके, अब ये पहला वाला स्फीयर के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा, तो आंसर है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये चार्ज स्फीयर के अंदर आएगा। दूसरे वाले स्फीयर के साथ में कितना फ्लक्स एसोसिएटेड रहेगा, तो आंसर है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे स्फीयर के अंदर ये दोनों चार्ज आ जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, -2 माइक्रोकूलम है, तो मिला करके ये बनेगा 6 माइक्रोकूलम। Take the ratio and reach to the final answer. The question is from electrostatics. Second question from the electrostatics we are experiencing. दो question electrostatics के, दो question measurement के. The side of a square L and R radius is a very less than L. Find the mutual inductance of the system shown below. म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है फाई बाय आई, फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा 1 बनेगा। बी मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे निकालेंगे, तो बच्चों एक वायर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन निकालिए, यह है फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर,
जिसका मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने का फॉर्मूला आपने याद रखा होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इन द ब्रैकेट साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। डिटेल सोल्यूशन पीडीएफ में अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे भेजने वाला हूं पीडीएफ। बी मिल जाएगा, एरिया इसका रहेगा स्क्वायर का, तो फाई मिल जाएगा। इधर आ जाइए, ऊपर नीचे आई कट जाने वाला है, और फिर सॉल्व करके एम जो है, ये डिविजन्स के साइन जो है इधर मिसिंग है, एम जो है आपको मिल जाएगा। जो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ में, वाईडीएससी में द इंटेंसिटी इज अ 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी एंड द पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट पी इज गिवन टू अस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा। पाथ डिफरेंस से आपको मिलेगा फेज डिफरेंस। कैसे? तो आंसर है 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा। फेज डिफरेंस से इंटेंसिटी पे पहुंचना है, एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज अ 4 I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। 4I0 इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी बच्चों, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है सवाल में दे रखी है। अच्छा, पी पॉइंट की इंटेंसिटी 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऐसा बोल रखा है। सो दिस इज बेसिकली आई मैक्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करके आप जो है अल्फा पे पहुंच सकते हैं। एक सवाल रे ऑप्टिक्स से आ चुका है, 2 सवाल रे ऑप्टिक्स से आ चुके हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक सवाल वेव ऑप्टिक्स से, 3 सवाल ऑप्टिक्स वाले डोमेन से बच्चों। ऑप्टिक्स डोमेन ये शिफ्ट में थोड़ा सा हैवी वेटेज लेता हुआ। द आइडियल गैस 5 मोल का सीपी दिया है, और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सीवी डेल्टा टी होता है। एन ये रहा, सीपी दिया है, सीवी मिल जाएगा। कैसे? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, and delta T is a change in temperature. It is available. Be very, very careful. We want the answer in the calorie. And now we are heading towards the next question. S1 is closed and S2 is open. The theta is a 30 degree. Okay, S1 is closed. तो सर्किट कैसा बनेगा? S2 is open. S2 अगर ओपन है तो सर्किट कैसा बनेगा? S1 इज ओपन और S2 इज क्लोज्ड, तो सर्किट कैसा बनेगा? ओके, ये बंद है, ये खुला हुआ है, तो उस केस में सर्किट बनाएंगे पहले। अच्छा, ये बाय द वे डिवाइड है, दिस इज डिवाइड, दिस इज डिवाइड, दिस इज डिवाइड, दिस इज डिवाइड। ओके, सो बच्चों यहां से करंट जो है शॉर्ट सर्किट वाले पाथ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। सो सर्किट विल लुक लाइक दिस, एसी सोर्स आर सी एल टू। ओके, दिस इज द फर्स्ट सर्किट। उसके बाद में बोला है S1 ओपन कर दो, ये S1 ओपन कर दिया, और S2 क्लोज कर दो, ये S2 क्लोज कर दिया। तो उस केस में करंट जो है L1 से जाएगा, R से जाएगा, C से जाएगा, और ये शॉर्ट सर्किट वाला रास्ता है, तो करंट फिर जो है शॉर्ट सर्किट वाले रास्ते से चला जाएगा। सो हमारा अरेंजमेंट ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस, R C इंडक्टर, R C इंडक्टर L1। तो ये थीटा 30 और थीटा 60 क्या है? तो आंसर है फेज डिफरेंस। तो बताइए 3L2 माइनस L1 कितना, अगर C का वैल्यू हमें दिया है। सो बच्चों फेज डिफरेंस 10 फाई का फॉर्मूला होता है XL माइनस XC बाय R। ये वाले केस में 10 फाई डैश इज XL डैश माइनस XC बाय R। दोनों सर्किट में R और C सेम है, सिर्फ ये L1 और L2 बदला है, तो XL और XL डैश बदलेगा। अब XL का फॉर्मूला लगा दो, ओमेगा L, XC का फॉर्मूला लगा दो 1/ओमेगा C, और फिर ये दोनों को साइमल्टेनियसली
या डिवाइड रेशियो लेकर के सॉल्व करते हुए आप जो है 3L2 माइनस L1 फाइंड कर जाएं और जो है ऑप्शन से आपको जो है फाइनल आंसर पे आप पहुंच पाएंगे। बच्चों ऐसा सवाल भी फर्स्ट सेशन में पूछा गया था, फर्क उतना था कि उसमें सोर्स डीसी सोर्स था, बट हमें यही पता करना था कि भाई इंडक्टर से करंट जाएगा, कैपेसिटर से करंट जाएगा, कैसे रास्ते से करंट फ्लो होएगा। सिमिलर सवाल पहले सेशन और दूसरे सेशन में पाए गए हैं, कहीं सारे सिमिलर सवाल दोनों सेशंस में देखने को मिल रहे हैं। स्मॉल बॉल जो है उसको 1 किलो का है, जिसको 20 मीटर से रिलीज करने पे सैंड में 10 सेंटीमीटर पेनेट्रेट होकर रेस्ट पे आ रहा है। तो बताइए सैंड के वजह से एवरेज फोर्स कितना लगेगा। बच्चों पहले बॉल ग्रेविटी के अंडर मूव होता रहेगा और फिर सैंड में एंटर करने पे सैंड के वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। सो आपके खोपड़ी में वर्क एनर्जी थियरम आना चाहिए। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, सैंड के वजह से लगने वाला फोर्स लेंगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में बच्चों पहले रिलीज किया है, फाइनली भी रेस्ट पे आने वाला है, तो इनिशियल और फाइनल दोनों काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, सैंड के वजह से फोर्स की वजह, सैंड के द्वारा लगने वाले फोर्स की वजह से वर्क डन, सैंड का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द सैंड। This will be a resistive force and hence a negative to be taken. And then put and get straightforward, you reach to the answer. And that's it. That's it from this session. But to keep on following the channel, I will update as soon as the paper is available. I will update with a video, the detailed PDF, the detailed solution. I'm sharing it on the TSPH Telegram channel. Refer that detailed PDF and try practicing those questions. बच्चों आखिरी के दिनों में यही तो चीजें हैं जो आप सॉल्व करते होने चाहिए। ऐसे देखे देखे सवाल फटाक से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक्चुअल मेंस आपका जो है बहुत अच्छा ही जाएगा। सो कीप ऑन प्रिपेयरिंग, कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन फॉलोइंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच बच्चों।